जाते हैं, कभी खुशहाली कभी दंग वह बन जाते हैं, छोटे से दिन में वो विशाल घर बना जाते हैं। जिंदगी की हकीकत में युद्ध छिड़ जाते हैं, पर सपने हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते ही जाते हैं। कब बड़ी होती है संतानें, लेकिन कुछ मानने विचार और धारणाएं उन्हें परखने नहीं देती। मेरा नाम मुस्कान है और आज हम महिला दिवस पे छोटा सा नाटक करने वाले हैं। बेटा ये लो तुम्हारी बुक जो तुमने मंगवाई थी, और कुछ लगे तो बताना। थैंक यू पापा, क्या आप मुझे पेंसिल दिलाने देंगे? ठीक है बेटा, मैं ला दूंगा। मुझे भी तुम्हारी बुक दिखाओ ना। तो तुम्हें क्या कर रही हो? ये तुम्हारी काम की चीज नहीं है, चुपचाप जाकर अपना काम करो। पर पापा मुझे भी पढ़ना है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। इसके बाद अगर तुमने करंट की किताबों को हाथ भी लगाया तो देख लेना। माँ देखो ना, पिताजी मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे। तुम्हें पता है ना, पिताजी को ये सब पसंद नहीं है। पर माँ मेरे भी तो कुछ सपने हैं, जिन्हें मैं देखकर बड़ी हुई हूँ। सावित्रीबाई फुले ये तो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, और रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें तो कौन नहीं जानता। इन्होंने तो हमारे देश से अंग्रेजों को भगाया था। क्या ये नारियां नहीं थी? मुझे भी इनकी तरह बनना है, मुझे भी अपना नाम करना है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? सवेरे सवेरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और तुम्हें एक बार बताई बात समझ नहीं आती? मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजूंगा, मतलब नहीं भेजूंगा। कितना बुरा हुआ बेचारी मधु के साथ, उसके पूरे सपनों पे पानी फेर दिया गया, कुछ इस तरह। क्या हुआ करण, तुमने अपनी किताब क्यों रख दी? मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। बताओ तो मुझे, मैं देखती हूँ। जाने दो, तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। अगर मुझे आ गया तो ठीक है, देख लो। मुझे ये आता है। देखो, इसे इस तरह करते हो, इसे इस तरह करते हैं। समझा? हाँ। माँ यह सब देख लेती है और फिर अगले दिन। मधु इधर आओ। क्या हुआ माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कल देखा, तुमने अपने भाई की किस तरह मदद की। यहाँ बाजू में एक ट्यूशन है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ ट्यूशन के लिए लगाना चाहती हूँ। सचमुच माँ? पर पिताजी ने तो मुझे पढ़ने से मना किया है। तुम्हें बताना मत कि तुम्हारी ट्यूशन है। तुम्हारे पापा का सवेरे से शाम तक ऑफिस है, इसी बीच तुम्हारी ट्यूशन हो। ठीक है माँ, चलो। टीचर मैं आ गई। देखो, इसे इस तरह करते हैं और इसे इस तरह। समझ में आया? हाँ टीचर। तुम तो बहुत होशियार हो। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा। थैंक यू टीचर। बाय बाय। 3 महीने बाद। मैं घर आ गया। आप आज इतनी जल्दी आ गए? आज मेरा ऑफिस कुछ जल्दी छूट गया। मधु, मेरे लिए गिलास पानी तो लाना। वो बाहर खेलने के लिए गए। ठीक है, मैं लाती हूँ। मैंने इस बैग में 5,000 रुपये रखे थे, उसमें से 2,000 गायब है। कहाँ गए? माँ मैं आ गई। मेरे ट्यूशन का दिन आज बहुत अच्छा गया। ट्यूशन से तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मुझसे बिना पूछे ट्यूशन लगाई। मैंने कहा था ना कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकती, और लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना होता है, ना कि पढ़ाई करना। आज से तुम्हारा ट्यूशन जाना बंद। माधुरी, मुझे उसके ट्यूशन टीचर का नंबर दो। आज से मधु ट्यूशन नहीं आएगी। क्यों, क्या हुआ? वो तो बहुत ऑनर स्टूडेंट है, वो आगे जाकर तरक्की कर सकती है। मैंने कहा ना, वो नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। अगर इसने पढ़ाई करने की कोशिश भी की तो मैं कल ही इसके हाथ पीले करा दूंगा। माधुरी, इसे लेकर जाओ। रुको माँ। पिताजी, मेरी उम्र की सारी लड़कियां पढ़ती है, स्कूल जाती है, अपना नाम रोशन करती है, और यहाँ तो मुझे पढ़ने ही नहीं दिया जाता। आप मेरे हाथ पीले कराने की बात कर रहे हो। मुझे भी पढ़ने का पूरा हक है, मुझे भी आगे बढ़ने का पूरा हक है। कल्पना चावला भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, वो भी तो एक महिला ही थी ना। और आप इस उम्र में मेरी शादी कराने की बात कर रहे हो। अगर आप इस उम्र में मेरी शादी कराते हो तो मेरे सारे सपने अग्नि के पैरों में भस्म हो जाएंगे।
मेरे तो पढ़ने लिखने के सपने चूर चूर कर दिए गए, और मैं अपने बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे पढ़ाऊंगी, आगे बढ़ने का हौसला दूंगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। मैं तुम्हें पढ़ाई करने से कभी नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में डालूंगा और तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। कभी बेटी तो कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी माँ है ये नारी, कभी ममता की फुलारी तो कभी राखी की प्यारी है ये नारी, सृष्टि जिसके बिना थक जाए वो है ये नारी। बेटी हो तो पिता की राह खिलाती है नारी, माँ हो तो संतान के साथ हमेशा है नारी, बहन हो तो भाई की लाडली है नारी। सपने हैं परछाई से जितने कदम चलो उतने बढ़ते ही जाते हैं। सपने हैं परछाई से जितने कदम चलो उतने बढ़ते ही जाते हैं। ऊंचाई इतनी कि पल में सूरज और चांद को छू दे, गहराई इतनी कि समुद्र के सतह में पल न लगे, गरीब को पल में अमीर में बनाए। सपने हैं परछाई से जितने कदम चलो उतने बढ़ते ही जाते हैं।